नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज मुझे एक बहुत अभिन्न मेरे मित्र हैं कह लें या मेरे मेरे से उनकी बहुत हालाँकि रीसेंट बातचीत हुई है और उन्होंने मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातें की जो मुझे काफ़ी जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और मुझे लगा कि दुनिया को उनको सुनना चाहिए, जितनी भी मेरी छोटी-सी आउटरीच है उसमें से वो अगर दुनिया को अपनी बातें बताएँगे तो काफ़ी ज्ञान में या लोगों की समझ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। इसको देखते हुए मैंने उनको इनवाइट किया, वो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न से मेरे साथ हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा लेवी जी को। सो लेवी जी, नमस्ते, शलोम, हाउ आर यू? शलोम, नमस्ते, प्रणाम आपको। आपको शो में बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड रियली ऑनर्ड टू बी हियर ऑन द सेम स्टेज एज़ यू। सो थैंक थैंक यू। यू, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र। सो लेवी जी सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएँ, आपके इंडियन लिंग के बारे में, अभी आप क्या करते हैं और जुडाइज़्म से आपका क्या लेना-देना है? तो थोड़ा-सा आप प्लीज़ थ्रो सम लाइट। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम लीवा नगावकर है। मैं इंडियन जूइश कम्युनिटी बेने इसराइली कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी पैदाइश मुंबई से है, मुंबई महाराष्ट्र, सो आई एम महाराष्ट्रियन ज्यू और आई ग्रो अप इन मुंबई एंड आई वाज सो लकी टू एक्सपीरियंस जो इंडिया का जो प्रभाव है, जो हमने जिया है, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल to God to allow me to be born and brought up in a country like India. तो उसके लिए मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। मेरी सारी एजुकेशन इंडिया में हुई है और मैं आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बाय एकेडमिक्स और मेरा ऑब्वियसली बहुत रुचि रहा था जियोपॉलिटिक्स में। तो मैंने ओवर 25 इयर्स मैंने जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में अपने तौर पे का बहुत रिसर्च किया हुआ है एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज पाकिस्तान एंड चाइना। और क्योंकि आई विल गिव यू द कनेक्शन देयर, क्योंकि मेरी जो मेरी नानी जो थी वो एक वो यू कैन से शी वाज अ सिंधी यहूदी। शी वाज बिफोर पार्टीशन शी वाज बोर्न इन कराची बिकॉज अ लॉट ऑफ द जूइश कम्युनिटी वहाँ पे मूव हो गए थे ट्रेड के लिए। तो वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के लिए वहाँ पे मूव हो गई थी और तो शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड गॉड ब्लेस हर। उनका जो कैरेक्टर था इतना स्ट्रांग था फैमिली में। शी वाज नॉट वेरी टॉल, शी वाज अ शॉर्ट लेडी, बट उनका जो स्टैचर था उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इन अ सेंस दैट वेरी लविंग एट द सेम टाइम। शी वाज यू कैन से जो पाकिस्तान में जो अगर कोई देख रहा है तो उनको पता है मकरानी सिंधी जो होते हैं ना बड़े टफ होते हैं। तो यू कैन से दैट माय दादी नानी वाज दैट वन एंड आफ्टर बिफोर पार्टीशन शी वो मैं उसका उनका शादी हो गई विद माय ग्रैंडफादर फ्रॉम मुंबई एंड देन शी मूव्ड। तो बट वो शी वाज वेरी बिटर अबाउट द इंडिपेंडेंस, सॉरी जो बंटवारा हुआ देश का, क्योंकि जी तो या तो he was very bitter about that and we can talk about. So but my background is like I have a lot of a few shows I do on geopolitics, especially on especially Pakistan and especially line of control or जो satellite maps में हम देखते हैं detail में, so from a very political, so that's my background and yeah, and so yeah, that's kind of in summary. तो थैंक यू लेवी, दैट्स वेरी बहुत अच्छा ही आपका और काफ़ी प्रभावित करने वाला आपका बैकग्राउंड है। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आप अपनी इंडियन आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं? क्या आपका और क्या आपको याद है कि आपके जो पूर्वज थे वो कब आए भारत में, कैसे आए और किस संदर्भ में या क्या हुआ, उस पे अगर थोड़ा बहुत आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बेने इस्राइल जो कम्युनिटी है, जो महाराष्ट्रियन ज्यूज़ की कम्युनिटी है, वो उनका इंडिया आना हुआ करीब दो अप्रॉक्सिमेट 2000 साल पहले। इतनी पुरानी कम्युनिटी है, मोर देन द पारसीज़ ले लो और किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की इंडिया में आए। सर मैं आपको ना हम आपके दर्शकों को इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ
कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, उनकी जो माता श्री थी जो देवकी, तो उनको किस सर्कमस्टांसेस में उनको छोड़ना पड़ा, वो कैसे पानी में तर के आ गए, और नंद देव जी ने उनको ये लिया और घर पे लेके गए, और किनको सौंपा? यशोदा मैया को। हमारा आप समझ लो, यही यही सिचुएशन था। हमारी जो देवकी माँ थी, इज़राइल जो 2000 साल पहले वहाँ पे बहुत परसिक्यूशन हुआ जूस का, तो वहाँ से निकलना पड़ा, शिप्स में निकले, और हम विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम इंडियन कोस्ट जो अलीबाग का कोस्ट है, जस्ट साउथ ऑफ मुंबई, नवी मुंबई, वहाँ पे कोस्ट है अलीगढ़ का। तो वहाँ पे हमारी लैंडिंग हुई वहाँ पर, और हमें हमारी यशोदा मैया ने पनाह दी, गले से लगाया, हमें कभी सौतेला महसूस ही नहीं करने दिया, और इसीलिए हमारा जो प्रेम है भारत माता के लिए, वो शायद उनके सगे बेटों से भी ज्यादा है। आप समझ गए? तो ये है। तो ये जो आपका ये फर्स्ट एक्सोडस में आना हुआ है भारत में, या ये सेकंड एक्सोडस में, मतलब ये इट इज द कब फर्स्ट, का मेरा फर्स्ट? अंडरस्टैंडिंग इट इज द फर्स्ट वन जी। और या इट इज ओवर 2000 इयर्स अगो। जो एक वो स्टोरी भी कहते हैं कि जब ये जो इजराइल के जो रबाइज आए थे देखने के लिए, भाई ये एक्चुअली जूस है कि नहीं, 60s में आए थे, पर हमारा सारा कुछ जो ट्रेडिशन था, हमारे जो प्रेयर्स थे, सारे पुराने थे, राइट। और उन्होंने ये नोटिस किया कि ये लोग हनुका नहीं मनाते हैं, एक फेस्टिवल है हनुका, लाइट्स का, क्योंकि वो टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ नहीं था, तो हमने वो हमारे डिलीट हो गया कि हम मना नहीं सकते, क्योंकि वो इंसिडेंट अकर नहीं हुआ था उस टाइम तक। अच्छा। You see, that is what it is. We are very ancient, and we've completely integrated within the Indian culture. And sir, इंडिया ने तो हम बोलते हैं ना, हम भारत माता के रंग में रंग गए हैं, और हमें इतनी खुशी है, राइट, कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अच्छा, आप थोड़ा सा अगर कुछ आपको याद हो तो फर्स्ट एक्सोडस के बारे में लोगों को बताएं, ताकि वो जान पाए कि क्या था फर्स्ट एक्सोडस, अगर यदि आपको याद है, क्योंकि 2000 साल हो गया, अदरवाइज विल मूव। मुझे इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है कि आई जस्ट नो दैट वी वर, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है हम बच गए। दुनिया, इंडिया इज द ओनली कम्युनिटी इन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द जूस वर नॉट परसिक्यूटेड। ये बड़ी बात है। मैं आपको एक समरी देता हूँ बेसिकली कि जो जूस जहाँ पे एग्जिडस हुआ था, राइट, वो आपको यमन में मिलेंगे, आपको आपको इराक में मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे, अज़रबैजान में मिलेंगे, आपको माउंटेन जूस कहते हैं उसको, बुखारा जूस, बड़ी कम्युनिटी थी वहां पर, द ओल्ड सिल्क रूट। और आपको फिर चाइनीज जूस भी मिलेंगे आपको, और एक वो पहले अफगानिस्तान में भी जूस थे, और अभी जो जो कंट्री जो पाकिस्तान बना है उधर भी आपको जूस मिलेंगे, और इंडिया में तो है ही जूस, राइट। तो यस, सो ये बेसिकली दैट्स द काइंड ऑफ बैकग्राउंड, और या सो। अच्छा। तो अब आप ये बताइए कि आपका जो भारत में जो मेन कल्चर है, वो क्या क्या आप फॉलो करते हैं, और किस हद तक वो इंडियनाइज हो गया? आपको क्या लगता है कि जो आप 2000 साल पहले जो कल्चर, जो भाषा, जो कुछ खान पान आप लेके आए थे, वो कितना प्रिजर्व है और कितना खो गया है और कितना इंडियनाइज हो गया, इसके बारे में बताइए। नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो एक्चुअली जो रिलीजियस टेक्स्ट जो है, हमारे जो प्रेयर्स है ना, वो तो बरकरार है, वो चेंज नहीं हुआ। किस पर भाषा में थे वो? वो हिब्रू में थे, अच्छा। पर जी, पर वो क्या होता था कि लोगों को काफी टाइम तक हिब्रू नहीं आती थी, पर उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि हमारी जो हमने लोकल जो भाषा है मराठी, वो उसको अडॉप्ट किया था, तो हम मराठी बोलते थे। मतलब जो महाराष्ट्रियन जूस थे, वो अलग बात है कि हमारे घर पे हम हिंदी बोलते थे प्रेडोमिनेटली, वो अलग काइंड ऑफ न्यूआंस है, बट वो अलग, उसको साइड पे रखते हैं। बट मराठी लैंग्वेज में सारे जो प्रेयर्स ट्रांसलेट होते थे, ठीक है। और आप कहते हैं कि खान पान,
सर हमारा जो खाना ब्रिटिश लिटरली महाराष्ट्रियन स्टाइल में होता है वहां पर हमारे कुछ चीजें जो होती है ना, जब हमारे प्रेयर के टाइम पे हम उसको कहते हैं मलीदा। तो हम मलीदा होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें जो पोहा होता है उसको सॉफ्ट करके उसको मीठा किया जाता है, और फिर देयर आर अदर काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसको बोल के मलीदा बोलते हैं। तो वो हम वो रखते हैं उस, और सबात के टाइम पे प्रे करते हैं। और फिर हम योम किपुर जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ पे हम हमारे पापों का माफी मांगते हैं, ठीक है। और हम 25 घंटे फास्ट करते हैं, सनसेट टू सनसेट नॉर्मली होता है 25 घंटे, विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर। तो हमारे लिए एक जैसे कि कोई सेलिब्रेटरी जो इवेंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो माफी मांगने का होता है। तो हमारे लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डे है। और उसके बाद में उसका आता है बेसिकली सिमत तोरा, उसके आई थिंक पहले आता है सिमत तोरा, इज द न्यू ईयर, द जूइश न्यू ईयर। और हमारा जो कैलेंडर है वो मून के हिसाब से चलता है। आई थिंक सनातन में भी वही होता है, मून के हिसाब से चलता है। तो तो सिमत तोरा होता है, फिर हनुका होता है, फिर पेसा होता है, जहाँ पे जो प्रोफेट मोसेस थे, उन्होंने बेसिकली द ओल्ड कमांडमेंट्स में, द 10 कमांडमेंट्स के दैट टाइम। तो ये सब फेस्टिवल्स हम सिमत तोरा में, जब हमें तोरा मिल गया था हमें, सर आपको एक कभी आपको मौका मिले ना सर, आप जाइएगा सिमतोरा में, सिनेगॉग में जाइएगा सर। जिस जोश और फरोश से उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं ना, और जो जज्बा वो कहते हैं ना, जज्बा, उसके साथ में जो सेलिब्रेट करते हैं और जो डांस करते हैं, जो तो हैप्पीनेस तक हमें तोरा मिला, राइट, वर्ड ऑफ गॉड मिला, तो उसकी वो देखने लायक है। स्पेशली जो इंडियन सिनेगॉग में ना, इट इज अ साइट टू बिहोल्ड। आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो इट्स वेरी नाइस। इफ यू हैव अ चांस, प्लीज डू हैव अ विजिट। जरूर, मैं तो अभी गोवा में हूँ, तो मैं जरूर जाऊंगा कभी मुंबई गया तो, बिकॉज इंडियन जूइश कम्युनिटी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेजर है। तो एंड तो आप लोग के कितने सिनेगॉग हैं मुंबई में या आसपास के इलाकों में, और अभी क्या हालत है उन सिनेगॉग्स की? कुछ हेल्प मिलता है उसको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए? देखिए, मुझे इंडिया से निकले काफी टाइम हुआ है, तो अच्छा। अभी लेटेस्ट मैं आपको नहीं बता सकता, टू बी बट यस, देर आर सी, हमारी कम्युनिटी माइक्रो 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 कम्युनिटी है, ठीक है। इंडिया में सिर्फ अराउंड 5,000 के आसपास रह गए हैं, राइट। तो हम तो कई 1.4 बिलियन में, हमारी तो कोई गिनती में आती ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी पॉपुलेशन जो उरूज पे थी, राइट, इन द मिड 1900s, राइट, उस टाइम पे भी हम लोगों ने जो मतलब जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद में, जैसे काफी माइनॉरिटीज को वो दे रहे थे फैसिलिटीज, राइट, अपने प्रेफरेंशियल सीट एडजस्टमेंट्स। ये एक वाहिद कम्युनिटी है जिन्होंने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों को नहीं मिल रहा है, हम उनके साथ में शाना बशाना खड़े होकर हम रिजर्वेशन नहीं लेंगे। वैसे हमें बहुत इजी पड़ता था ना, जैसे कि प्रेफरेंशियल सीट एलोकेशंस, ये हमने नहीं लिया। ये हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा गर्व है उस बात में। तो अच्छा। काफी जी। और जस्ट टॉकिंग अबाउट सिनेगॉग्स, सिनेगॉग वहां पर बहुत पुराने सिनेगॉग है, 1700s 1800s के। मुंबई सिटी में भी है, और थाने एक जगह है विच इज द सबर्ब, वहां पे भी आपको सिनेगॉग्स मिलेंगे। जी। आई होप कि गवर्नमेंट उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रही होगी, और जो बच्चे हमारे ज्यूज कम्युनिटी हैं उनकी जाने में वहाँ फैसिलिटेशन हो रही होगी। अच्छा, लिविस, एक बात बताइए कि जुडाइज्म का कोर ये बिलीफ सिस्टम क्या है, और क्या है ये किसको यहूदी कहते हैं? कौन है यहूदी? क्या ये रिलीजन है या नेशन है या दोनों मिक्स है? इसको जरा समझाइए। जी। यहूदियों का बेसिकली जो मेन जो प्रिंसिपल्स तोहरा जो आया था बेसिकली, वो दैट इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, जो 10 कमांडमेंट्स। उसमें एक पहले 2 कमांडमेंट कहते हैं व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड, बाद में वो कहते हैं आपके रिलेशन अपने माता पिता के साथ में कैसे हैं, और बाद में आपका कम्युनिटी के साथ में कैसा है। आपको लॉज दिया कि जैसे कि सनातन धर्म में भी, वैसे इंसान कब कैसे बन सकते हो आप।
क्या उसके एक हदूद होते हैं, एक लॉ, यू हैव टू लिव विद इन दैट लॉज, राइट? तो बस वही है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें एसेंस ऑफ द रिलीजन समझना पड़ेगा। अगर आपने इतना समझ लिया ना, ठीक है, 10 कमांडमेंट समझ लिया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आई फोकस ऑन दैट। इफ आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, I want to know how I can communicate with God at a personal level, and how it will allow me to communicate or interact peacefully with my family and then the general community and including my country as well, right? तो ये बताइए कि आप अपने आप को बने इज़राइल ट्राइब से वो करते हैं, तो बने इज़राइल ट्राइब क्या है इसके बारे में अगर आप बता सकें? बनी कितने ट्राइब हैं इसराइल, और कैसे आइडेंटिफाई होता है? बनी इसराइल जो आपको इस्लाम के कुरान शरीफ में भी मिलेगा, वो कहते हैं अच्छा। बनी इसराइल। हुँ, उनका फर्स्ट चैप्टर है अल बकरा, हुँ, उसके अंदर आपको मेंशन मिलेगा बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब क्या? द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, अच्छा। right? हुँ, The children of Israel, right? So there were 10 lost tribes, right? Was scattered around the world, right? And I think, believe Ephraim is one of the tribes that I believe we belong to, right? Again, इसकी पुष्टिकरण तो कोई कर नहीं सकता, but you know, we believe that we are one of the 10 lost tribes. और इंडिया में अगर जस्ट फॉर आपके श्रोताओं के लिए के बेनिफिट के लिए आपको a few other kind of Jews from different backgrounds you'll find, जैसे कि कोचिन Jews भी मिलेंगे आपको, जो कोचिन मणिपुर में भी तो कोई एक ट्राइब मिला था, मणिपुर का कोई। वो एक्चुअली मिजोरम है, मिजोरम नॉट अच्छा, मणिपुर, मिजोरम ओके, ओके। एक्चुअली। मिज़ोरम, और मिज़ोरम, या। मिजो जूस है, उसको हुँ, कहते हैं बेने मेनाशे, मेनाशे अच्छा, ट्राइब है, बेने मतलब चिल्ड्रन ऑफ मेनाशे। और उनको भी अभी वो वहां पे रैबाइज भी गए थे वहां पर, आई थिंक 1992 के आसपास, अराउंड दैट टाइम, वैलिडेट किया कि भाई उनके प्रैक्टिसेस यहूदियों के हैं, उनको वैलिडेट किया। एंड आपको पता है कि वहां पे 1950 में इजराइल में एक लॉ बना था कॉल्ड द लॉ ऑफ रिटर्न। उसमें हुँ, अगर आप यहूदी हो, then you have automatically right to return to Israel if you choose to do so. तो इसलिए a lot of them chose to go back to what they belong is their motherland as well, apart from India, obviously. Um, तो ये भी मिलेंगे। और अब बगदादी जूस जो 1800s में बगदाद से एक्चुअली आ गए, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ परसिक्यूशन गोइंग ऑन एट आपको पता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज में फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर वर राइट्स, एंड लॉट ऑफ पीपल ट्रेडर्स चूज टू मूव आउट फ्रॉम देयर। तो बगदादी जूस उन्होंने हिजरत की वहां पर इंडिया में, एंड दे वर वेरी हैप्पीली सेटल्ड इन इंडिया। यू फाइंड अ लॉट ऑफ देम इन कैलकाटा के आसपास मिलेंगे आपको। जी, जी। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि भारत के ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है, या भारतीयों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर, कि ये बड़ी इंटॉलरेंट कम्युनिटी है और मुस्लिम्स के साथ जो है ये एक तरीके का परसिक्यूशन जो है वो करते हैं, और मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है एट लार्ज। आप एज़ जूइश कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हुए क्या आपने ऐसा कभी फ़ील किया, कोई परसिक्यूशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के द्वारा या इंडियंस के द्वारा इन जनरल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। द शॉर्ट आंसर इज नो, कभी भी नहीं। पर मेरा थोड़ा, मैं अगर आपकी इजाजत तो मैं थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ये जो अफवाहें फैलाते हैं ना, ये हमारे देश के बाहर बैठकर करते हैं, जिन्होंने कभी भारत को विजिट नहीं किया, और अगर विजिट किया हो तो इतना टाइम रहा नहीं इंडिया में टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडियन कल्चर इज ऑल अबाउट। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल कहता हूं कि अगर कोई मेजोरिटी चाहे, 80% जिसकी मेजोरिटी चाहे, अगर वो चाहती है तो पूरे पूरे माइनॉरिटी को खत्म कर सकती है। जैसे कि आप पाकिस्तान में देखते हो, 30% उनकी माइनॉरिटी थी, आज क्या तादाद हो गई है। बांग्लादेश में देखो, उनकी क्या था। इंडिया में हमारी कम्युनिटीज हैव फ्लरिश्ड। वो अलग बात है कि हमारी जूइश कम्युनिटी हैज have decided to leave the country not because of persecution, maybe because of opportunity, जैसे बाकी भारतीय जाते हैं। हम जो जो भारतीय थे हम भी वो गए, ऐसी कोई परसिक्यूशन नहीं। हम तो एक्चुअली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे जो रिलेटिव्स इजराइल में हैं सर, वो उनका आधा पांव इंडिया में रहता है। वो कहते हैं कि मैं कभी इंडिया में जाके मजे और जलसे और पानी पूरी भेलपुरी खाना कल्चर उनके बस गए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि
इंडिया का जो सनातनी हिंदू है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे बलराम जो है कृष्ण, क्या बड़े भाई बलराम, वो मेरे ख्याल से बलराम है। कभी भी उन्होंने कृष्ण भगवान को कभी भी नहीं महसूस करने दिया कि ये सौतेला है। यही डिफरेंस है। पर अगर कोई इंडिया में कोई उस लेवल का इंटेलेक्ट होगा तो वो समझेगा इस बात को, नहीं तो बोलेगा हटा सावन की घटा। आप समझ बात को? ऐसा है, इसकी डेप्थ को आपको समझने की इंटेलेक्ट होनी चाहिए, तब आप समझेंगे कि जो सनातनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो कहता हूं कि दुनिया का जो भी माइनॉरिटी इंडिया में है, इट इज अ ब्लेसिंग दैट दे हैव गॉट अ मेजॉरिटी ऑफ अ सनातन धर्म। हिंदू जो मेजॉरिटी मिला है उनके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर आपने देखा जर्मनी में यहूदियों के साथ में क्या हुआ, वो एक्चुअली मानते थे दे वर क्रिश्चियंस, ठीक है। उनके राज में क्या हुआ, इस्लामिक देशों में क्या होता है, राइट? तो आप अब आपके सामने, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये पूरा लांछन है, कंप्लीट लाइज। इंडियन जूस हैव फ्लरिश्ड। जो टाटा कंपनी है वो पारसियों की है, दे हैव बीन एंटरप्रेन्योर्स। उनको ये सनातन हिंदू राष्ट्र में, मैं आप समझ गए ना, मैं फिलोसॉफिकली फॉर्म बोल रहा हूं, हिंदू राष्ट्र में उनको अपने आप को, जो ईरान यज़्द से भाग के आए थे, इनको पनाह दिया इंडिया में, वो फ्लरिश किया। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, भारत में हो सकता है, जो उनका कल्चर होता है। ये ट्रेडिशंस गवर्नमेंट्स आते जाते रहते हैं, पर वो जो कल्चर, इट स्टेज फॉर एवर। एंड भारत का जो 5-6 हजार 10,000 साल का कल्चर, इट इज इंग्रेन इन अ ब्लड, हाउ टू लिव इन पीस। सर मैं आपको बताता हूं, मैं बाहर रहता हूं सर, मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, आप बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो छोड़ो उसको, ये है रियल, बोलते हैं ना कोएग्जिस्टेंस का जो मूर्त है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। Every state in India has got so much economy that it can become an independent country. अलग खान, अलग पान, अलग अलग पहनावा, अलग कल्चर, अलग आइडेंटिटी। However, उनको एक चीज जोड़ के रखता है, वो भारत माता, और आइडेंटिटी उसको एक ऐसे अमेलगेमेट करता है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। दैट इज, वो कहता है दुनिया में एक नायाब है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आप ढूंढने लगोगे ना कि किसी और कंट्री में कोई, आपको कभी कभी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। हमें, दैट इज व्हाई इंडिया विल ऑलवेज एग्जिस्ट, हैज एग्जिस्टेड एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट। मैं आपको ये दूसरी एग्जांपल दूंगा। अगर आपको एग्जांपल फील करना है कि फैब्रिक का, कि अगर इंडिया एक फैब्रिक होता तो कैसा होता। इंडिया एक ऐसा फैब्रिक है, जैसे आप फील करोगे तो जैसे मलमल और सिल्क के जैसा फीलिंग है। बट इफ यू टॉक अबाउट टफनेस, इट इज द टफेस्ट मटेरियल एवर, वो कभी श्रेड नहीं होगा। तो दिस इज द फैब्रिक एंड कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इंडिया, आपको पता है जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, जो कल्चर है, it all goes down to thousands of years, and it has only enriched us minorities. मेरे हिसाब से it has only enriched us। पारसियों को ले लो, वो गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि वो गुजरात में बसे हैं, यज़्द के हैं, ईरानी बैकग्राउंड है, वो बड़े शान से, बड़े प्राइड से they will talk in Gujarati, they have dhansak, they will have the Indian dishes, and you think they are persecuted? They are, sir, मोहम्मद अली जिन्ना की वाइफ दीना वाडिया, ठीक है, और उनकी बेटी, सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान के कायदे आजम की बेटी के जो वंशज हैं वो भारतीय हैं। अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, टू प्रूव दैट minorities are safe and secure in India like no other. I hope I've answered your question. अच्छा, लेवी जी ये बताइए कि ये जो आपने अपने आप को इंडियन कहा, आपने इंडियन जो फोकलोर्स है या जो हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है, उसे अपने एग्जाम्पल दिया। तो ये जो भारत के मुस्लिम्स हैं,
वो इस कल्चर से क्यों नहीं जुड़ पाते और वो इस कल्चर को अपना, जबकि वो यहीं के लोग हैं, आप तो फिर भी बाहर से आए हैं। वो तो यहीं के लोग हैं और यहीं उन्होंने कन्वर्जन किया है, फिर भी वो भारत की जो एक सनातनी परंपरा है, सनातनी वैल्यू सिस्टम है, जो जीवन है, उसको वो क्यों रिजेक्ट करते हैं? ऐसा आपको क्या कारण दिखता है? मैं तो खाली स्पेकुलेट कर सकता हूँ। आई एम हैप्पी टू शेयर माय थॉट्स, आई कैन ओनली स्पेकुलेट। मैं कॉन्फिडेंस से तो मतलब आई कैन नॉट से फॉर सर्टेन कि उनके दिमाग में क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शनरी काइंड ऑफ वे, क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है, राइट, जो कुरान शरीफ में है, और उनकी एक इंटरप्रिटेशन होती है। मैंने जो नोटिस किया है कि इवन इन इस्लामिक देशों में जो हम एनालिसिस करते हैं, एक इंटरप्रिटेशन, जैसे आपको अच्छा पता होगा, कजाकिस्तान में जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है, वो अफगानिस्तान के इंटरप्रिटेशन, इस्लाम के इंटरप्रिटेशन से बड़ा मुख्तलिफ है, राइट। अच्छा, अभी आप ले लो यूएई के इंटरप्रिटेशन, वो बड़ा डिफरेंट है। अभी जो पाकिस्तान का इंटरप्रिटेशन है वो काफी अलग है। तो हर जगह के इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम जो है, जो उनकी जो मुल्ला मौलवी जो उनको बताते हैं कि भाई ये इस्लाम आपका है, वही बिलीव करेंगे वो। ठीक है। तो आपको अगर आपने न्यूज में सुना होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स किए हैं कि आपको कैसे खुतबा देना है, आपको कैसे बताना है, इसको कंट्रोल किया जाता है। आप कुछ भी उठ के अनाप शनाप नहीं बोल सकते। ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या खुतबा देते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, राइट। But I'm just saying that I can only speculate that if you're taught the right things, then you believe in that version of the of Islam. So I can only speculate that शायद उन पे ऐसे चीजें नहीं बताते होंगे, या they are becoming more radicalized. I don't know कि क्या बात है, but it's a good point you made कि भाई ऐसे क्यों हैं। वैसे तो वो दे आर द सन ऑफ द सॉइल, वहां पे भारत की धरती में उनका जन्म हुआ है, तो उनकी तो लॉयल्टीज तो इंडिया में पहली होनी चाहिए। और एंड टॉकिंग अबाउट द अलाइनमेंट विद द रिलीजन एंड माय स्टेट, आई कैन, इफ यू अलाउ मी टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। मैं देखो, जब कोई ना, काफी पॉपुलर मैंने देखा हुआ है कि ये है कि भाई रिलीजन फर्स्ट और योर स्टेट फर्स्ट। देखो, ये बड़ा सिंपलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग है। आपको, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे या थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, इसको इंटेलेक्ट यूज करेंगे, तो आपको पहले पूछना है कि भाई ऐसी कुछ मेरी जो जो पर्सनल बिलीफ्स हैं, जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आप जो मान लें, इज दैट इन इज देयर एनी यू नो डिसअलाइनमेंट विद द स्टेट का, जो मुझे बता रहा है कि व्हाट आई नीड टू बिहेव एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, राइट, माय कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट। मुझे तो मेरे रिलीजन में तो कहीं भी कोई भी डिसअलाइनमेंट नहीं दिखा, और मुझे सनातन धर्म में जितना मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं दिखा। और इस्लाम में भी बताया गया है कि जो आप जिस स्टेट में पैदा हुए हो, आपको उसके साथ में मुखलिस रहना चाहिए। ये तो उनके रिलीजन में भी लिखा हुआ है, कोई मुझे बताया कि गलत है। तो मुझे नहीं समझ पड़ता कि व्हाट इज द डिसअलाइनमेंट, क्योंकि एक रिलीजन होता है, वो पर्सन होता है, उससे आप किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट डिफाइंस यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। तो ये पहले ये क्वेश्चन ही बड़ा मतलब आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड, अगर आप समझे ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इट इज अ ऑक्सीमोरॉन, इट डजंट मेक सेंस। बट चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग पूछते हैं, लोग जवाब भी देते हैं बड़े मजे से, चलो ठीक है। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। नहीं, मगर मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था लिवी कि देखिए, एक सच्चाई तो है, भारत का विभाजन तो हुआ ना इसी बेसिस पे हुआ कि हिंदू और मुसलमान जो है वो दो कौमें हैं। ये जो नेशन है, या चूंकि नेशन का वर्ड एक इंडियन के लिए बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, वो नेशन समझता ही नहीं है। चूंकि नेशन का आइडिया जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो इनहेरेंटली बिब्लिकल है, ठीक है ना। नेशन वेद में आपको कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बल्कि वर्ण का है, भले कि ब्राह्मण है और क्षत्रिय है और शूद्र है और वैश्य है, लेकिन नेशन का कोई आइडिया नहीं। तो ये नेशन, जैसे आपने कहा कि बने हशमाई बने वो है तो वो उसके चिल्ड्रन है, कोई बने इज़राइल है तो वो इज़राइल का चिल्ड्रन है, कोई बने जैकब होगा तो वो याकूब का चिल्ड्रन होगा। इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को नेशन समझने में बड़ा कंफ्यूजन होता है।
और उसके बाद ये जो यूरोपियन नेशन है एथनिसिटी वाला, वो और कॉम्प्लेक्स कर देता है, क्योंकि वो नेशनलिज्म को सारी दुनिया में पढ़ा दिया गया कि वो तो टॉक्सिक है, क्योंकि उस नेशनलिज्म ने, आपने देखा है कितना हेवॉक यूरोप में बरसाया। तो ये जो एक मुस्लिम अदरनेस का क्वेश्चन है कि वो बाहर से तो नहीं आए हैं। देखिए, जैसे आपके केस में आप ये तो कह रहे हो ना कि हम बाहर से आए, हम सेटल हो गए, हम इंडियन हो गए। वो यहीं के थे, कन्वर्ट हुए और वो अरब हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हम आप में से नहीं हो, हमारा कल्चर ही अलग है, हम कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, पूरा का पूरा हमारी सिविलाइजेशन अलग है। मैं अगर आप आपको बताता हूँ। देखिए, जी, जी, मैं लेट एक मी चीज आंसर और, क्वेश्चन। जी, जी, बिल्कुल, सॉरी। तो आपने एक सही पॉइंट पे आपने, मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ, इफ यू डोंट अलाउ मी। जी जी इनका प्लीज। जी, जी, सॉरी, आप मैं वहीं पे आपका आंसर है कि उनको ये शायद नफरत इसीलिए है कि जो वो मजहब में जो पढ़ाया जाता है, वो कहते हैं कि ये बुत परस्ती हराम है, शिर्क है। आप समझो, यही पॉइंट पे हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि इनके रिलीजन में मगर लिखा ये हुआ है तो कि आपके लिए भी है ना, जुडाइज्म में भी तो बुत परस्ती एक हराम चीज है, खराब चीज है। मगर जी, जी, आप जी, इसको उस तरीके से नहीं देख रहे हो, यही मैं समझना चाह रहा हूँ। द कॉमनैलिटी, अगर हम एक वो करें वेन डायग्राम, इज जुडाइज्म और इस्लाम में कॉमनैलिटी है कि दोनों, शुरुआत तो जुडाइज्म ने की थी ना भाई, कि देयर शुड बी नो इमेज ऑफ गॉड, ठीक है ना, ये तो सेकंड कमांडमेंट है। तो पॉइंट ये है कि पर जूइस जो हैं वो कह रहे हैं कि वी आर इंडियन, और हमें अपने हिंदू भाइयों से कोई वो मतभेद नहीं है, हम लोग एक ही हैं, प्यार है। एक ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेट पर मी ये आंसर। चीज, ये या चीज या मुस्लिम क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, जी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया, बच्चे माँ के पेट से कोई ऐसे नफ़रत भरे जो इमोशन से नहीं आता, उनको पढ़ाया जाता है। और जो होता है ना, एक एक दर्जे क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर को, उसको हरारत। बढ़ा, हाँ, एग्ज़ैक्टली, उसको उसको बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? वो सिखा-सिखा के भाई कि ये शिर्क हराम, जो भी शिर्क है, बुत परस्ती, और इसको, और फिर अगर कुछ और आयत होगी कुरान पाक में, तो शायद उसका रेफरेंस देते होंगे, मुझे नहीं पता ना, आई डोंट नो। पर उसको वो बता बता के शायद उनको रेडिकलाइज कर देते हैं कि भाई आपने कोई एक्शन लेना है उसके ऊपर। यहूदी एक्शन नहीं लेते, वो खाली बोलते हैं कि समझो बुत परस्ती, जो इज शिर्क, व्हाटएवर, वी जस्ट लीव इट एट दैट। हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आपको जो करना है आप करो, हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नो वी दैट्स हाउ वी लिव कोएग्जिस्ट टुगेदर, राइट? एंड दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग। अब मैं जो मानता हूं उससे किसी और का लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट? इट डिफाइंस मी। अगर, और एग्जैक्टली दैट, अगर समझो कोई हिंदू सनातनी बुत परस्ती करता भी है, राइट, तो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका बिजनेस है, उसे कोई किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप दूसरे के बिलीफ्स में झांकेंगे और उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। आप वो छोड़ दो, वो क्या करता है क्या नहीं करता, और उनको ये मत करो कि भाई हमें आपको कन्वर्ट करना है, हमें सही दिशा में लाना है। भाई उनको मन मन पे लगेगा तो आ जाएगा, नहीं तो वो करेंगे जो करना है। यहूदियों का ये फिजाब है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में मैं था, कोई किसी को, मैं जो रैबाई के पास मैं वहां बैठा हुआ था, तो कोई आया कि मुझे कन्वर्ट करना है, तो वो पहले तो उसको बोला वो भागो यहाँ से, लिटरली। मैं बोला क्यों करना है, तो जहां पे वो अच्छा हो क्यों करना है? वो उसको डिस्करेज कर रहा था, वो बोल रहा है मुझे करना है, मैंने बहुत पढ़ा ये वो। उसने वो तो कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि तुम जाओ आराम से, अब जिंदगी जियो, कोई कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहा था नहीं नहीं, अच्छा बोला एक एक महीने बाद आना, और देन विल टॉक, और थोड़ा इस पे सोच भी लेना। मतलब ये यहूदी डिस्करेज करते हैं। मतलब जैसे लॉर्ड ऑफ दीन की दावत लोग काफी देते हैं ना, यहाँ पे डिस्करेज करते हैं कि भाई आप जहाँ पे हो सुखी रहो, और कंटिन्यू विथ व्हाट यू आर डूइंग। तो दैट्स माय एक्सपीरियंस। बट ये लाइक आई सेड, मैं नहीं बोल सकता कि वो क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, बट इट्स वेरी सैड कि वो जो अपनी माँ के कपड़े फाड़े, उस इंसान का हम क्या बोल सकते हैं? हम तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और अपने बड़े भाई बलराम को भी बहुत प्यार करते हैं, और जान से ज्यादा करते हैं। हम सरहद में मरने को तैयार है भारत के लिए, कहीं भी वो भी हो गया, क्योंकि हम वी आर द सन ऑफ द सॉइल। वी आर वेरी 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 प्राउड टू बी इंडियन, एंड वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस
ancient culture which is nothing but enriched me as a human being. I can talk about myself. It has enriched me to such high levels that I'm कृतज्ञ कहते हैं ना, like I've become very very मैंने स्कूल में भी हायर हिंदी लर्न की, तो मैं थोड़ा शब्द भी यूज कर लेता हूँ थोड़ा। आपकी जरूरत नहीं है सर, आपके जैसा होगा तो मुझे जैसे कि हिंदी टू एडवांस हिंदी, या काफी आपके जो बात करते हैं वो उर्दू टू हिंदी डिक्शनरी लेके बैठते हैं, वो उनके थोड़ा सा बाउंसर भी चले जाता होगा, बट एनीवेज। तो जी अच्छा, एक बात, ये बात करके हम आज की चर्चा ही समाप्त करेंगे कि एक चीज जो कॉमनल देखा गया कि इस्लाम की जड़ें तो यहूदी में हैं, जुडाइज्म में हैं, जी और आप तो मतलब एज पर योर बिलीफ सिस्टम यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट मसाया टू कम, यस और द टेस्ट ऑफ दैट मसाया वुड बी कि उनके साथ टेम्पल आएगा और फिर जूइश कम्युनिटी में पीस हो जाएगा, एंड देन थिंग्स वुड बी कमिंग टू एन एंड, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली। दैट इज करेक्ट। तो ये जो लास्ट प्रॉफिटहुड का क्लेम है, उसकी जड़ें तो जुडाइज्म में है, और जो टेस्ट है जुडाइज्म का कि वो जो टेम्पल आ जाना चाहिए और पीस होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। तो फिर इसको आप कैसे देखते हैं, इस क्लेम को, एक पूरे के पूरे बिलीफ सिस्टम को, जो कि एक तरीके से आपको भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज की बोरोड तो आपसे ही है ये। हाउ डू यू सी दैट? दैट्स अ गुड वन। अगर आप इजराइल में आप गए होंगे और वहां पे आपने ट्रैवल किया होगा और वहां पे लोग, तो it's a very fundamental belief that the Messiah is going to come. No one knows when, and there is a North Israel. There is a, and they are waiting, and there's a I forget the name of the city. Arad नहीं, there's another city there. Safad है नॉर्थ में, वहां पे मतलब बड़ा, they are like very very piously waiting and eagerly waiting for the Messiah to come. So yes, it is a religious belief that the Messiah is going to come, and you are right कि बाकी के जो religion है the second coming of Jesus, तो Christians ने भी यही उठाया है यहूदियों से कि, और वो उन्होंने माना कि क्राइस्ट ही मसाया है, तो उनमें वहां पे आके वो रुक गए, ठीक है। और इस्लाम में मेरे ख्याल से अभी वो भी मानते हैं कि मसाया आएगा। आई थिंक आई एम नॉट टू श्योर कि, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है वो, पर उनके हिसाब से भी एक मसाया आएगा, और उनके एक सर्कमस्टांसेस हैं, वो उन्होंने बताया होली कुरान में कि देयर इज सम काइंड ऑफ सिचुएशंस विल हैपन वेयर यू विल नो द कमिंग ऑफ द मसाया, राइट, एंड इट विल बी इमाम मेहदी जिसको वो कहते हैं, सॉरी इमाम मेहदी कहते हैं उनको शायद, इमाम मेहदी, ये और वो भी जो जीसस क्राइस्ट के ही नस्ल से, वो मतलब वो ही होंगे, वहां से आएंगे, ऐसे ऐसे उनका कहना है वहां पर। तो यस, इट इज ऑल। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये कि लास्ट प्रॉफिटहुड का भी क्लेम है, और फिर उसमें एक राइडर भी है कि इट विल कम। सो बड़ा वो इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर आप उसकी एनालिसिस कीजिए कि अल्टीमेटली तो जूस को ये टेस्ट करने का और सर्टिफाई करने का राइट है कि वेदर देयर इज अ लास्ट प्रॉफिट और नॉट, और जब तक जूस उसको सर्टिफाई नहीं कहते, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, देयर क्रेडिबिलिटी वुड ऑलवेज बी क्वेश्चनेबल। तो इस लाइट में आप कैसे देखते हैं कि हाउ हैज इट इम्पैक्टेड, या इसने जूइश हिस्ट्री पे, कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट किया कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो आपसे ले ली गई, और फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा आप ही उसके शिकार बन गए, यू बिकेम द विक्टिम ऑफ व्हाट वर एसेंशियली योर थॉट प्रोसेस या बिलीफ सिस्टम, आप कह लें। सर आप मानेंगे या ना मानेंगे, पर यहूदियों का जो उनका भी 5,000 साल पहले हिस्ट्री है, जैसे सनातनी जो लोगों का इंडिया का, मैंने रबाइस को सुना है वो 3-4 हजार साल पुराना क्लेम करते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है, 3-4 हजार साल की जो भी है पुरानी हिस्ट्री है। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो फिलोसॉफिकली कंक्लूजन यही निकला है कि हमने छोड़ दिया कि वो जो सोचते हैं उनको मुबारक हो, ठीक है, हम अपनी प्रगति करेंगे, हम अपनी सोच रखेंगे, ठीक है, हमें किसी की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही हमें किसी की अप्रूवल चाहिए, ना ही हमें किसी की वैलिडेशन चाहिए कोई चीजों के लिए, ठीक है, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, हम पहले थे, ठीक है, और जो बात के जो रिलीजन आए, जो से
काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, लेकिन जो भी वो उनका मानना है वो उनका बिजनेस है। सेम थिंग सनातन धर्म में भी वही है, वो जो आप मानते हो वो आपको मुबारक हो, आप भारत में रहो, शांतिपूर्वक रहो, जो करना है करो। जी बिल्कुल, तो हमारी फिलॉसफी मैच करती है उस मामले में। अगर आप इजराइल को भी देखो ना, वो नहीं करते, वो कहते हैं भाई आप भी रहो हम भी रहते हैं। जिन्होंने सिंसेरिटी के साथ में हाथ बढ़ाया उन्होंने 100% पीस पाया, जिन्होंने इनसेंसिरिटी दिखाई है वो अभी आपको उसका रिजल्ट पता है। जी इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा लेवी जी आपसे बात करके, और वक्त वक्त पे आपको हम परेशान करते रहेंगे नहीं नहीं, आपके विचारों के लिए, और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी आज की बातचीत से काफी प्रभावित होंगे। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि यदि वो लेवी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या दूसरा कोई सेशन चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनको उस प्रश्न और उस सेशन के लिए फिर से इनवाइट करेंगे। शलोम लेवी जी, आपको नमस्ते और प्रणाम। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। हम लोग फिर से मिलेंगे। प्रणाम, शालोम, जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राम।